जेई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जेई 2021 जो मार्च शिफ्ट में मतलब हुआ था पेपर, उसके ये क्वेश्चन है, कुछ इजी क्वेश्चन है ये। ओके, ये हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार मतलब 3 तरीके से इसको पूछा जा सकता है। पहला ये आप समझिए कि ये है क्या। ठीक है, ये है बेटा ब्लू विट्रियोल। क्या है? ब्लू विट्रियोल। सबसे पहले पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ब्लू विट्रियोल का फार्मूला बताइए, तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। उसके आगे इसने लिखा है, क्वेश्चन इसने दिया है हैज एक्स सेकेंडरी वैलेंसी। उसने सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात किया है कि एक्स जो है वो सेकेंडरी है एंड वाई जो है नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल बॉन्डेड थ्रू H बॉन्डिंग। ठीक, इजी क्वेश्चन है कि इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि ब्लू विट्रियोल का हमको बनाना पड़ता है स्ट्रक्चर। ओके, इधर आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉपर सल्फेट यहां से लीजिए आप लोग। ठीक है, ये लीजिए कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। पूरा का पूरा क्वेश्चन बिना क्वेश्चन देखे ही हम लोग इस यहीं से बता सकते हैं। जब इसका हम लोग अरेंजमेंट करते हैं तो बेटा ये बनता कैसे है, कॉपर के साथ 4H2O इन्वॉल्व होता है। ठीक, उसके बाद जो ब्रैकेट से आउटसाइड का ब्रैकेट होता है उसमें होता है H2O डॉट SO4। ओके, देखिए इसमें और इसमें आपको कितना अंतर, ये एक इसका जनरल फॉर्मूला है, ये है इसका स्ट्रक्चरल कि मतलब ये कैसे अरेंज हुआ है। ओके, कॉपर डॉट 4H2O डॉट H2O डॉट SO4। ठीक, अब देखो थोड़ा बहुत तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको आता ही है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोग जाओगे तो उसमें आपको पता होगा कि जो CMA, ये क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम, जो CMA के थ्रू कनेक्ट होता है या फिर जो इनसाइड द ब्रैकेट स्फीयर होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी। आपको ये भी पता है कि H2O क्या है, H2O आपका मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है ये, मोनोडेंटेट। तो कितने मोनोडेंटेट लिगेंड इससे कनेक्टेड है, काउंटिंग में लिखा हुआ है 4, यानी 4 इसकी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी। 4 क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें x लिखा है और x की वैल्यू क्या मेरी आ जाएगी 4, आ गए 4। अब एक बात बताओ, सिर्फ तुमको इतना ही पता हो तो जो आपके गिवन ऑप्शन थे उससे आंसर चला आएगा। तो उसने बोला x और y की वैल्यू, यानी पहले वैल्यू कौन आने वाली है 4, और एक ही आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें आपको पहले वैल्यू क्या दिया है 4। तो बस आप एक पॉइंट सॉल्व करके भी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक कदम और हम लोग आगे बढ़ लेते हैं जब कर ही रहे हैं। तो अब आता है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम Y के बारे में, कि हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल, तो ये जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, जो आउटसाइड द स्फीयर होता है। ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहे हैं ना कॉपर को, 1 दिया, 2 दिया, तीसरा दिया और चौथा दिया। ठीक है, तो 4 यहाँ पे चले आए। हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी Y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4 और Y की वैल्यू क्या आ गई 1, और उसी पे आपका आंसर है 4 and 1, ऑप्शन नंबर ये। समझ में आया? देखो एक आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए 1 and 4 भी दिया है, तो ये कोई टफ टास्क नहीं है कि आप जो पहले पूछा जाता है पहले आंसर आप उसी का देते हैं। ब्लू विट्रियोल फार्मूला पूछा गया, रेड विट्रियोल उसका भी फार्मूला पूछा, ग्रीन विट्रियोल उसका भी फार्मूला पूछा गया है। तो धीरे धीरे आप लोग याद रखिएगा कि इसका फार्मूला कैसा है। ठीक, इजी क्वेश्चन था, कोई टफ टास्क नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। ये है सल्फर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ओर। अगर ओर होता है तो सल्फर को कैसे हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, तो सल्फर रिमूव करने के इसने तरीके दिए कि क्या हम लोग रोस्टी से करेंगे, लीचिंग से करेंगे, रिफाइनिंग से करेंगे या स्मेल्टिंग से करेंगे। तो आसान सा तरीका होता है, ये होता है रोस्टिंग। ठीक है, फैक्ट है जिसके थ्रू हम लोग करते हैं। जैसे रोस्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं हम, एयर और हीटिंग के जो इन्वॉल्वमेंट होता है इन द सप्लाई ऑफ एयर। जब हम एयर देते हैं और उसको हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो जैसे मान लो कि PbS है मेरे पास। ठीक है, PbS को हमने स्ट्रांगली हीट किया, क्या किया, स्ट्रांगली हीट किया है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, या फिर O2 डायरेक्ट लिखा होता है। अगर ऐसा हम लोग कर रहे हैं तो हमको आगे चल के PbO प्लस SO2 मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद और भी प्रोसेस होता है, लेकिन बस इसने बोला है कि सल्फर को कैसे हम लोग रिमूव करेंगे। तो सल्फर हम किससे रिमूव करेंगे, रोस्टिंग से रिमूव करेंगे। अच्छा, अगर हम ये O2 हटा दें,
अगर O2 हटा देते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाता है बेटा, कैल्सिनेशन हो जाता है। ओके, तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में बस इतने का अंतर होता है सप्लाई ऑफ एयर। तो समझ गया सल्फर को कैसे रिमूव किया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये रोस्टिंग। इजी सा क्वेश्चन है। लीचिंग तो होता नहीं है, लीचिंग में आपको एक सूटेबल सॉल्वेंट लेना होता है जिसमें मोटेलिक और सॉल्युबल हो जाए, ये उस प्रोसेस पे क्या करता है। रिफाइनिंग के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, उसने बस ओर से निकालने को बोला है, उसने ऐसा नहीं बोला है कि मेटल से कैसे, मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट मिल गया है उस प्रोडक्ट से कैसे, ये पहले प्रोसेस की बात हो रही है। ठीक है, तो रोस्टिंग हो गया आपका दूसरा। ठीक, आपने ये दो क्वेश्चन आराम से कर लिए। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है डिटरमिन नंबर ऑफ ईएन, ईएन कितने नंबर्स में है ये आपको बताना। ईएन इथेन 1,2-डायमीन, ये आपको पता है। रिक्वायर्ड टू रिप्लेस न्यूट्रल लिगेंड इन, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं न्यूट्रल लिगेंड इन, ये देखिए लिखा है ट्रांस, पूरा क्वेश्चन यहीं पे छुपा हुआ है, ट्रांस COCl3.4NH3। इसने ये क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से कि कितने ईएन की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम इसके ट्रांस में सिर्फ न्यूट्रल लिगेंड को, ये बात याद रखिएगा, सारे के सारे नहीं, सिर्फ न्यूट्रल लिगेंड का करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको ये पता है कि ईएन कैसा है बेटा, ईएन है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब ये होता है कि एक बार में 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। और अमोनिया कैसा होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो आप इस क्वेश्चन को वहां से भी सॉल्व कर सकते थे कि सर 4 अमोनिया है, यानी 4 मोनोडेंटेट लिगेंड है। ओके, 4 कितने हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए 1, उसको रिप्लेस करने ईएन जाएगा। तो ईएन अगर मान लूं मैं कि ईएन ए नंबर ऑफ ईएन है इनटू ईएन कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड है, तो अगर ए की वैल्यू यहां से निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। इंटीजर टाइप में ये आंसर क्या आ जाएगा, 2। अच्छा, ये देखो, एक ईएन 2 मोनोडेंटेट को हटाएगा और कितने मोनोडेंटेट हैं, 4 न्यूट्रल मोनोडेंटेट है, तो कितने ईएन की आवश्यकता पड़ेगी, 2 ईएन की, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये इसने बनाया है ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, तो जो ये कहना चाहता है उस हिसाब से भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। ओके बेटा, देखो कैसे सॉल्व कर सकता हूं इस क्वेश्चन को। यहां पे आ जाओ। उसने उस क्वेश्चन में पूछा है कि मान लो कि उसने कोबाल्ट दे दिया है आप लोगों को, तो कोबाल्ट आप लोग बीच में रख लो, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन होगा। क्लियर कट बात है। उसने जो फॉर्मूला दिया है बेटा वो उसने दिया COCl3.4NH3 और ट्रांसफॉर्म में उसने दिया हुआ है। तो ट्रांसफॉर्म में अगर दिया हुआ है तो देख लो, यहाँ पे तुम लोग एक अमोनिया रख लो और यहाँ पे क्या रख लोगे, एक अमोनिया इस पे रख लो और एक अमोनिया कहाँ रख लोगे, यहाँ पे रख लोगे। अब Cl के रिस्पेक्ट में ट्रांस कर दो, तो अगर तुमको Cl के रिस्पेक्ट में ट्रांस करना है तो एक Cl यहाँ कर दो और एक Cl यहाँ कर दो, ये बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको En से रिप्लेस करना है। ठीक है, अब आपका आएगा En आएगा रिप्लेस करने के लिए, तो एक बार En इसको हटा के यहाँ पे लग जाएगा और एक बार En इसको हटा के यहाँ पे लग जाएगा। अच्छा, इसका ओवरऑल अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे मैं चलूँ तो अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, CO4NH3Cl2 और ब्रैकेट के बाहर आप यहाँ पे एक Cl लगा लीजिए, ब्रैकेट के बाहर आप एक यहाँ पे Cl लगा लीजिए और यहाँ पे जाके वो रिप्लेस करने वाला है न्यूट्रल लिगेंड को। क्लियर है क्या बात यहाँ से? तो मैं अब अमोनिया को, जैसे मान लो कि एक En आया तो कितने अमोनिया को हटाएगा, 2 अमोनिया को हटाएगा। तो देखो कि कैसे वो आप लोगों को हटाने वाला है। तो एक अमोनिया यहाँ से गया बेटा और एक अमोनिया यहाँ से गया, ये 2 अमोनिया यहाँ से क्लियर कट आप कर दो और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे बेटा, En, और यहाँ से डॉटेड करके ऐड कर लो। क्लियर है क्या ये पॉइंट? दूसरी बार में यहाँ पे एक अमोनिया गया और 2 अमोनिया, 4 अमोनिया बाहर चले गए हैं और यहाँ पे एक En आ गया। तो नंबर ऑफ En आपको कितने दिख रहे हैं आप बता दो। नंबर ऑफ En सर इस मॉलिक्यूल में मुझको 2 दिख रहे हैं, तो 2 दिख रहे हैं तो कितने En की रिक्वायरमेंट होगी, 2। दूसरी चीज ये होती है कि जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं बेटा, जो बाइडेंटेट जो 2 दे सकते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पोजीशन पे ऐड होंगे। कौन सा पोजीशन पे ऐड होते हैं बेटा, 90 डिग्री पोजीशन पे। इस बात को क्लियर कट रखिएगा, ये आपसे पूछा भी गया। स्ट्रेन की वजह से वो 180 डिग्री पे कनेक्ट नहीं होते, तो कौन सी डिग्री पे कनेक्ट हो गए, 90 डिग्री पे 2 पोजीशन मिल गया को। ठीक है, तो कितने En हमको मिले हैं, देखो अमोनिया गया है तो En कितना आया है, 2।
2em, तो आंसर क्या जाएगा बेटा 2। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है आपका। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? एकदम आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था। ओके, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लो। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन। ओके, मैच द कॉलम। इस बार का जो जेई का मैं आपको बताऊं, अगर सीक्वेंस के बारे में बात करूं, पेपर पैटर्न के बारे में, तो वो उसने जरूर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो एक ना एक उसने दिया ही था मैच द कॉलम, और बहुत इजी मैच द कॉलम वो हुआ करते थे। ये क्वेश्चन देखिए और आपको अपने आप ये समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। देखो ये है कुछ प्रोसेस, तो यहाँ पे बेटा मैं ए लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ बी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सी, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डी। ओके, अब इसको मैच कराना है बेटा आपको पी, क्यू, आर और एस से। तो इसमें कोई आपको टफ टास्क है नहीं मैच कराने पे, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये ना पता होता फिर आप क्वेश्चन कैसे करते, बस इतना आपको दे दिया गया होता कि ये हैं, और बनाने के मेथड मुझको बताइए कि इस प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, ठीक है। तो हमको ये पता है कि हेवर प्रोसेस बेटा किसके लिए होता है, अमोनिया के लिए, बहुत ही फेमस है, पी ब्लॉक में इसका प्रिपरेशन भी है, ठीक है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस ये HNO3 के लिए होता है, ये भी हमको पता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 के लिए होता है। ये तीनों के तीनों डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। और हॉल हेरोल्ड प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम के लिए काम करता है, ठीक है। जो हमारे एनसीईआरटी वाले सिलेबस में जो आपको दिया होगा, आप एनसीईआरटी की बुक आप देखेंगे तो ये तीनों एज इट इज लिखे हुए। इसके अलावा एक और पूछता है डेकॉन प्रोसेस। अगर आपको Cl2 बनाना होता है तो कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, डेकॉन प्रोसेस से, ठीक है। उसके अलावा आपको जो टर्म पूछा जाता है, हाइड्रोजनेशन का टर्म पूछा जाता है, बॉस प्रोसेस पूछा जाता है, ठीक है। सिन गैस बनाने का तरीका पूछा जाता है, कोल गैसिफिकेशन क्या होता है ये पूछा जाता है। तो ये छोटे छोटे टर्म है जो आपको याद रखना होता है, और ये मेमोरी बेस्ड होते हैं, आपको तुरंत आंसर देके चले जाते हैं। यानी हैवक प्रोसेस से बेटा क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। ओस्टवाल्ड से क्या बनेगा, HNO3। कॉन्टैक्ट से क्या बनेगा, H2SO4। हॉल हेरोल्ड से क्या बनता है बेटा, एल्युमिनियम। इजी क्वेश्चन है मैच द कॉलम का, ठीक। आप लोगों के लिए जो टास्क है वो मैं दे दे रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि कैटेलिस्ट कौन से यूज होते हैं, हैवर, ओस्टवाल्ड, कॉन्टैक्ट और डेकन प्रोसेस में कैटेलिस्ट। एक बार के जेई के पेपर में इसी बार दूसरे सेट में उसने कैटेलिस्ट से मैच कराने को दे दिया था कि कौन से एलिमेंट के कैटेलिस्ट होंगे। तो वो आप एक बार देखिएगा, एनसीईआरटी इसी बहाने बुक तो देख लोगे कम से कम, ठीक है। आगे आ जाओ। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों के दोनों इजी क्वेश्चन है और दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। उसने बोला है म्यू ऑफ Z = 25 डायावैलेंट आयन, ठीक है। अब Z = 25 आएगा तो बेटा कौन आएगा मेरे पास, Mn आ जाएगा। कौन आ जाएगा, Mn आ गया। और उसके बाद मुझे क्या निकाल देना है, इसका म्यू। म्यू का मतलब समझ रहे हो, म्यू = (n+2). ओके, तो आ जाइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए Mn है बेटा, तो Mn का सबसे पहले क्या हमको लिखना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भरते भरते जाओगे तो 3d5 and 4s2। अच्छा, तुम ऐसा सोचोगे कि सर 4s2 पहले आता है, 3d5 बाद में आता है, लेकिन मैंने सेल नंबर के हिसाब से लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि निकालेंगे, जब हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो वो सेल से निकलता है। कौन से सेल से, आउटर मोस्ट सेल से। यानी जैसे Mn+1 तुम करोगे तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन 3d5 and 4s1 हो जाएगा बेटा। और उसके बाद जैसे ही Mn+2 तुमने किया तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन 3d5 and 4s0 हो गया। इसके लिए उसने म्यू की वैल्यू पूछी है, जो मेरा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि म्यू बता दीजिए डायावैलेंट हो गया, 2 पॉजिटिव, ठीक है। और डायावैलेंट आयन के लिए Z = 25 पे आसानी से M+2। अब 3d5, ठीक है। अब D है बेटा, तो D में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, यानी वैल्यू ऑफ स्मॉल n = क्या हो जाएगा बेटा, 5, ठीक है। अब आप रूट में म्यू की वैल्यू निकाल दीजिए, 5 + 2, ओके। तो ये हो जाएगा √35 म्यू की वैल्यू। इसको निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5.92 या 90 के अप्रॉक्स आएगा। मैंने अप्रॉक्स वैल्यू आपको लिख के दे दिया। 6 तो आएगा नहीं ना, 36 तो है नहीं, ठीक है। तो ये आपके म्यू की वैल्यू आ जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आपको इस वाले क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो, ये मैं इसको बोलूँ तो ये लेवल 0 है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये लेवल 0 है। ऐसे क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि आप भीड़ में खड़े रहो, कि कम से कम इतना तो आपको आना चाहिए। मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चन ये ऐसे नहीं देगा, मतलब दे दिया ये तो अच्छी बात है, बोलोगे सर नहीं देगा तो दे कैसे दिया, वो दे दिया था क्योंकि उस सेक्शन में कुछ टफ क्वेश्चन है तो उसने इजी क्वेश्चन एक आपको बना के देते। कुछ लोगों को तो डायावैलेंट भी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप लोग तो स्मार्ट बच्चे हो तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से आ सकता है। कोऑर्डिनेशन में बहुत म्यू की वैल्यू पूछी जा सकती है, हो सकता है mn दे दे और mn के साथ कुछ लिगेंड दे दे आपको और वहां से आपको म्यू की वैल्यू पूछ दे। लेकिन इसमें जब पूछेगा तो आपको देखना पड़ेगा कि SFL दिया है लिगेंड या फिर WFL दिया है, ठीक, तो SFL WFL से आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा। ओके, अब देख लो जो आपका एक क्वेश्चन है, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ गेन एंथैल्पी इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लोरीन हैज मैक्सिमम नेगेटिव गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, याद रखिएगा, क्लोरीन हैज मैक्सिमम नेगेटिव गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में किसका, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। तो इसका ऑर्डर बहुत ज्यादा इजी है बेटा। सबसे पहले कौन होगा, क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद क्या होता है बेटा, आयोडीन। तो ये मेरा ऑर्डर होता है गेन एंथैल्पी का, ठीक है। कुछ टर्म है जो आप लोग याद रख लीजिएगा। क्लोरीन हैज मैक्सिमम निगेटिव गेन एंथैल्पी, यानी डेल्टा एच इसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम निगेटिव होता है। एक टर्म और ये आप लोग याद रखिएगा कि जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनका गेन एंथैल्पी सेकेंड पीरियड से ज्यादा होता है। ओके, क्यों ज्यादा होता है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी के लिए थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है इनके पास। दूसरी चीज होती है कि फ्लोरीन का कम क्यों होता है, इसका भी आपसे रीजन पूछता है। इसका रीजन आप लोग बताइएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्या इसका रीजन बताओगे बेटा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बेटा होता है छोटा, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। और गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, F से F माइनस बनाना। एक घूमता टहलता इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा तो ये लोग क्या करेंगे, इसको धक्का देंगे, रिपल्सन। तो इनका रिपल्सन ज्यादा होता है, जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है और क्लोरीन के पास क्या होता है, ऑर्बिटल भी खाली होते हैं, 3D वैकेंट होता है, इसके पास 2D नाम का कुछ होता ही नहीं है, जिसकी वजह से होता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कभी कभी ये डेटा में आप लोगों को वैल्यूज देके छोड़ देता है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन करिएगा, नेक्स्ट पे हम लोग और आगे के क्वेश्चन करेंगे, ओके।